हेलो दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से हम लोग मॉडल सेट की तरफ बढ़ रहे थे, जो बिहार बोर्ड 2023 में डायरेक्ट इसी से सब क्वेश्चन में आएगा। तो साइंस के हम लोग शुरू किए थे। साइंस में आज हम लोग बायोलॉजी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज फिजिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दूसरा चैप्टर का वीडियो है। तो यह है मानव नेत्र, रंग तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो अब मानव नेत्र क्या है इसके बारे में देखिए, पूरा क्वेश्चन दिया है। एक एक करके मैं आप लोग को पूरा एनालिसिस कर करके समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, वह है पहला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र कितना देर तक दूरी तक देख सकता है? तो वह अनंत तक देख सकता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है। तो दूसरा नंबर जो इसका होगा यह हो जाएगा पछामी द्रव द्वारा होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो यह स्पेक्ट्रम में जो होता है यह किरण झुकाव होता है, बैंगनी सबसे ज़्यादा झुकता है और लाल सबसे कम झुकता है। इसको ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह 4 नंबर का जो हो जाएगा डी, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम बनता है दोस्त। 5 नंबर जो हो जाएगा, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन बीमारी है? तो निकट के साफ नहीं दिखेगा, दूर को साफ दिखेगा तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। 5 के ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है मानव नेत्र में, अब इसमें से ऑप्शन चुनना है। तो मानव नेत्र में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। यह जो क्वेश्चन है 7 नंबर, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो देखिए वास्तविक यह जो होता है ना, मानव नेत्र पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह बनता है वास्तविक उल्टा बनता है, मस्तिष्क से उसको सीधा दिखाने का चेष्टा करता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टिंडल प्रभाव प्राप्त करने के लिए कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है? तो देखिए टिंडल प्रभाव जो प्राप्त करता है ना, तो यह हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। 9 के हो जाएगा हमारा डी। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाले आंख दूर के वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और नज़दीक को साफ नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो यह निकट के वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। तो 11 का क्या हो जाएगा हमारा, 11 के डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा और छोटा। यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कितना, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा, क्योंकि उसमें लेंस जो होता है वो उत्तल होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्त। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की तरह, सीधा बात है। अभी तो इस पर चर्चा ही चल रहा था। तो 13 के क्या हो जाएगा बी। 14, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 cm और दूर बिंदु अनंत होता है। तो ये हो जाएगा 14 के डी। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए 15 का हमारा क्या हो जाएगा बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, तरंग दैर्ध्य को समांतर व्यक्त किया जाता है तो मीटर में। 16 के ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निकट के नहीं दिखाई देता है और दूर के दिखाई देगा। और अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो दूर को साफ से आसानी से देख सकता है पेशेंट। 18 नंबर को, ज़्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, बायोफोकल लेंस। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन होता है, तो 19 चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह है, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? वर्ण मतलब रंग, 7 रंगों का। श्वेत प्रकाश 20 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वह होता है, तो 20 से क्या हो जाए, बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। पीछे भी हम लोग रिवीजन किए थे। 21 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलन होता है, लाल। इसका तरंग अधिक होता है, लगभग 7900 एंगस्ट्रम होता है और बैंगनी का लगभग 4200, इसलिए ये ज़्यादा विचलन होता है। इसका लाल का विचलन बहुत कम होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग।
प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन होने को क्या कहते हैं? प्रकाश का। तो यह जो 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 का क्या हो जाएगा? बी, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंग किसका? लाल का तरंग सबसे ज़्यादा होता है। प्रिज्म से 23 नंबर का हो गया ए। 24 के प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाता है? तो यह 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी। चलते हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। तो 25 के सी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम आगे चलते हैं 26 नंबर की तरफ। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है क्योंकि, तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि डी, विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। सभी रंग के किरणों का विचलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, बराबर तो होता नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो देखिए P बराबर होता है दोस्त 1/f। तो 1/f, f का मान 20 है और इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर आएगा 5। इसमें 5 नहीं है तो डी हो जाएगा। यहाँ -5 दिया है लेकिन +5 आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है? परिचालिका करता है। 29, किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विपोषी को इजारा दृष्टि दोष होता है? लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। इजारा दृष्टि दोष अवतल उत्तल दोनों, जिसको हम बायफोकल लेंस कहते हैं। ऊपर वाला जो देखिए बायफोकल लेंस होता है ना, ऊपर का अवतल होता है, नीचवा का उत्तल लेंस होता है। ये बुढ़ापे में अधिकतर बीमारियां होता है। 30, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन अपवर्तन होता है। तो यह 30 का क्या हो जाएगा? सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल से प्रकीर्णित करते हैं? तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, नीला रंग। यही इसी के कारण तो आकाशवाणी नीला दिखाई देता है। मानव नेत्र कार्य करता है, तो दूरबीन की तरह नहीं, कैमरा की तरह काम करता है। उसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन होगा, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। उस झिल्ली का नाम क्या है? कॉर्निया है या स्वस्थ मंडल भी उसको कहते हैं, दोनों कहते हैं, सॉरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉर्निया भी कहते हैं। और देखिए कभी कभी एग्जाम में कॉर्निया नहीं दे के स्वस्थ मंडल दे दे तो ये भी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिया जाता है? काला दिखाई देता है। 35, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। 34 का होता है काला, तो 34 के बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो 36 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, परिचालिका कहते हैं। परिचालिका नियंत्रित किसी को करती है? तो पुतली के साइज को करती है। 37 के डी हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? तो यह 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब पुतली। 38 के उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के जवाब। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो रेटिना में। चलते हैं 40 नंबर की तरफ। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 40 के हमारे भी, प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल को क्या करता है? उत्पन्न करता है। सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में क्या होती है? मस्तिष्क इसको कंट्रोल करता है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, तो यह हो जाएगा 42 का हमारा आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा क्रिस्टलीन लेंस दूधिया हो जाता है, ये भी सही है। क्रिस्टलीन लेंस धुंधला होता है, ये भी सही है। और लेंस पीला होता है, ये गलती है, तो डी हो जाएगा। ए बी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की तरफ। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है? तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह होगा बी, नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7, बी हो जाएगा। 44 के 45 का जो हमारा होगा, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन महोदय किए थे। 45 के ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के अपोजिट बनता है, विपरीत दिशा में बनता है। यह अधिकतर शाम के समय बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
47 के सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो 2 मिनट। 48 के ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में? तो यहाँ जो दिया हुआ है ना, जल, हवा, शीशा, हीरा, तो इसमें हवा होगा, तो 49 से क्या हो जाएगा? ए। और निर्वात दिया रहा तो निर्वात में हो जाएगा। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, तो यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडल। उसके बाद 51 प्रकाश का प्राथमिक कोण है, तो 51 का हमारा हो जाएगा इसमें प्रकाश का हरा नीला सब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 का भी डी हो गया। चलिए 52 नंबर की तरफ चलेंगे। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो बाजार में, जंगल में, खेत में। देखिए ये जंगल में देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे पेड़ होता है, और घर में भी देखा जा सकता है जब खिड़की दरवाजे से प्रकाश एंट्री करता है तो उसमें क्या होता है? सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा होता? तो यार काला होता, सीधा बात है। 53 के काला होता, 53 के हमारा बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। 54 के सी, खतरे के संकेत प्रकाश किस वर्ण का होता है? लाल रंग का। 55 के डी, सूर्योदय सूरज के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए तो इसे आकाश नहीं होगा, यहाँ पे सूर्य होगा। सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य लाल दिखाई देता है। 56 के ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य कैसे दिखाई देता है? श्वेत, उजला दिखाई देता है। कि अब देखिए उजला इसलिए दिखाई देता है ना कि दोपहर के समय सूर्य वायुमंडल से हमारे आंखों से नज़दीक होता है और सभी प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए सूर्य सभी प्रकाश मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है, इसलिए सूर्य उजला दिखाता है। और सवेरे और शाम के समय सूर्य हमारे आंखों से बहुत दूर रहता है और वहाँ से सातों प्रकाश जब निकलता है, बह जानी है पी नाला, तो लाल रंग का तरंग लगभग 7900 एंगस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा है, वहीं हमारे आंखों तक पहुँचता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो यह 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलाइडी कण कहते हैं। 59, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो 59 के ए हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 के तरफ चलेंगे। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका आंसर प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। 61 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो हमारा 62 का क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा ए, कर्निया। क्वेश्चन नंबर 63 में चलेंगे। तरंग दैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्त यह हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, तो प्रकाश का चाल 64 का जो हो जाएगा वह विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, 64 के बी। 65, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? देखिए यह समान, लगभग समान होती है। अब जैसे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा 1.0003 गुनी होती है, तो लगभग एक ही होता है, तो समान मान लेते हैं इसको। और उसके बाद 66 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम आगे बढ़ते हैं 66 नंबर की तरफ। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो 66 का क्या हो जाएगा? सी, वायुमंडलीय अपवर्तन, अभी तो बताया गया है। अब देखिए 67 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व तो क्या होता है? तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ दोस्त? मतलब मानव नेत्र रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो उस कितना देर तक टिकता है? तो वह टिकता है 1/16 सेकेंड तक टिकता है, माने 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा तक क्या होता है? टिकता है। तो यह हो जाएगा हमारा 67 के बी। चलिए थैंक यू।